Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you all would be doing great. Today I thought मैं आज आपसे अपने बच्चों के रूम का कंप्लीट रूम टूर शेयर करती हूँ and also how to select curtains for your kids room. ये एक जो है वो मेरा अपना अकॉर्डिंग टू मी जो है वो एक तरीका है या एक सेंस है, तो आई वुड शेयर विद यू. It's morning around 12 to 12:30 और घर is completely clean, neat, tidy, alhamdulillah. I really like when my complete cleaning is done till 11:30, maximum 12 o'clock. मुझे बहुत बुरा लगता है जब 12 बजे के बाद सफाइयाँ हो रही हों या काम घर का फैला हुआ हो. नॉट ओनली सफाई बट ऑल्सो कुकिंग. आई थॉट के इट मस्ट बी डन टिल 11:30, 11 o'clock, मैक्सिमम 12 o'clock तक. तरह से यू कैन गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर योर सेल्फ, यू कैन से फॉर मैनी अदर शोर्स, डोमेस्टिक शोर्स. तो इस तरह आपको एक स्पेस मिल जाता है आई थिंक. अदरवाइज़ काम बहुत लेट हो जाए तो पूरा दिन ऐसा लगता है लिंगर ऑन हो गया है. And this cute animal print bedsheet delighted the kids a lot seriously and eager them to hop into bed. Now moving to the main topic, which is curtains. Actually the whole theme of this room is based on light colors, light on like white, beige, off white. तो बट ये बच्चों का रूम था. आई वांटेड समथिंग कलरफुल ऑल्सो. सो ये जैसे कि मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन पेस्टल कलर्स एंड दीज टू एलिफेंट ऑल्सो फ्रॉम पेस्टल फैमिली. सो लाइकवाइज मैं चाहती थी कि ऑन कर्टन्स देयर शुड बी सम कार्टूनी कैरेक्टर इन दीज टू कलर्स. सो ये मोर और लेस जो है वो सेम ही है मैप के साथ और एलिफेंट्स के साथ मैच हो जाते हैं. Especially in daytime, these pastel colored filtered the sunlight and creating a gentle glow in the room which helps kids to sleep peacefully. For winter, I just changed the curtains for warmer impact. और curtains really cooler और warmer impact आप just curtains को change करके कर सकते हैं. वैसे मैं रूम का न्यूड थीम ही लाइक करती हूँ बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान. ज़्यादातर गर्मी होती है और सेकेंडली फर्नीचर पीसेस दोज कैन नॉट बी चेंज्ड सो ऑफनली. लाइट कलर नहीं होने चाहिए. सेकेंडली फॉर द किड्स रूम कर्टन्स कार्टूनिंग कैरेक्टर के भी हो सकते हैं. चेक्स एंड लाइनिंग्स ऑल्सो गो सो अमेजिंग. लेकिन बहुत कलर वाइब्रेंट नहीं होने चाहिए. इट लुक सो मीन्स लाइक बहुत ओवरवेलमिंग लगते हैं और बहुत बिजी और रशी इम्पैक्ट देते हैं रूम को. इन माई ओपिनियन, दिस इज़ माई ओपिनियन. आई डोंट नो वट वुड यू थिंक अबाउट इट. वेल दिस इज़ द न्यू एडिशन इन द रूम जो कि उमर की हाइट चेक के लिए मैंने लगाया है. वो ही ऑलवेज चेक्स हिज हाइट के मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ. वेल माई किड्स रूम इज़ ऑल क्लीन, इनफैक्ट डीप क्लीनड और कंप्लीट उसका टूर भी हो चुका है. नाउ माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ माई किचन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग सेक्शन बाय सेक्शन. तो दिस इज़ हाउ माई किचन लुक्स फ्रॉम इट्स एंट्रेंस. ये कैबिनेट्स के हैंडल्स हैं विच इज़ इन सिल्वर कलर और बहुत रस्टी भी हो चुके थे और बहुत मतलब इतने अपीलिंग नहीं लगते थे, तो मैंने इनको ब्लैक कलर में पेंट कर दिया. सबसे पहले तो ये काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं. नाउ लेट्स हिट द क्लीनिंग प्रोसेस.
लुक एट द शेल्फ्स, हाउ मेसी, इतना मेस कभी नहीं हुआ। और मेरा तो सीरियसली पीस ऑफ माइंड लॉस्ट हुआ हुआ होता है इफ़ माई एनी पार्ट ऑफ माई होम इज़ नॉट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, और मैं एनर्जी नहीं मिल रही होती, ना मुझे टाइम मिल रहा होता है टू अरेंज दैट प्लेस। वेल, शेल्फ्स जो है वो मैंने क्लीन कर ली और साथ साथ कुकिंग भी चल रही थी। ये स्टेयर्स रैक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने स्पाइस जार रखने के लिए। ये भी एडजस्टेबल है, वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। ये सेट तो मैंने कर दिया था, बट आई वाज फीलिंग कॉन्टीन्यूसली लाइक दैट कि ये दोनों साइडों से कुछ स्पेस जो है वो वेस्ट हो रही है। स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बस पता नहीं मेरे माइंड में ये रहता है, और जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ होनी चाहिए। और सेकेंडली द अदर थिंग इज़ कि मैंने जो मेरा जो दाल चावल एंड ये तमाम तर चीज़ों का रैक है वो डबल हो रहा था। मैं एक ही रैक में तमाम तर चीज़ें रखना चाहती थी, सो मैंने इसको अगेन चेंज किया एंड लेट्स सी द रिज़ल्ट्स। अब मेरी तमाम तरह इस किस्म की चीज़ें एक ही जगह पे मुझे मिल जाएंगी एंड आई लव दिस यूनिफॉर्मिटी में। मुझे ये जार्स जो है वो बहुत पसंद हैं। दीज आर फ्रॉम आइकिया। इनमें यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी लगती है, मतलब एक जैसे होने चाहिए। वो नीले पीले बहुत सारे डिफरेंट कलर के, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ थिंग। और दूसरा ये कि इनको जो है वो ये सीक्वेंस से लगे हुए भी इट लुक्स अमेजिंग। अब ये एक सेकंड कैबिनेट है जिसमें मैंने अब स्पाइस जार जो है वो ऐड किए हैं। ये थोड़ा छोटा कैबिनेट है लेकिन इट्स ओके, ये एडजस्ट सही से हो जाएंगे। और ये ऊपर जो टैगिंग मैंने की हुई है, ये टैगिंग इज़ बिकॉज कि ये जो 4-5 मसाले हैं दे मेक मी सो कंफ्यूज। इनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। धनिया पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तो मैं इनको हमेशा टैग करती हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसमें से कौन सा है। गरम मसाला इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, बट बाकी रेस्ट ऑफ द मसालास आर क्वाइट सेम इन कलर, इन टेक्सचर। दिस इज़ माई किड्स स्कूल लंच कैबिनेट, जिसमें मैं इनकी कैंडीज़, कुकीज़, चिप्स, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी गिवन इन लंच, तो वो मैं कंपाइल करके एक ही कैबिनेट में रखती हूँ और दैट मेक माई वर्क सो ईजी। लंच बॉक्स रेडी करते हुए कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता, ऑल ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल इन वन कैबिनेट। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग सीरियसली। मेरा किचन क्लीन नहीं था 10 to 15 डेज से, so आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कुकिंग, डूइंग एनी थिंग हेयर। बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था। नाउ आई एम फीलिंग कंप्लीट पीस। These are 3 cabinets of my kitchen. Rest of the cabinets I will do in another video. So इंशाल्लाह ताला आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी और मेरा क्लीनिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन से आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।